ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। नमस्कार भक्तगण। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 6 की कथा। एक बार प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। कार्तिक का महीना जो भगवान विष्णु को समर्पित है। कार्तिक महीने में किया गया स्नान, दान और तुलसी पूजा कभी न खत्म होने वाला पुण्य देने वाला है। इसके प्रभाव से व्यक्ति मृत्यु के बाद जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। यह चतुर्मास का अंतिम महीना होता है। हिंदू धर्म में कार्तिक का महीना अत्यधिक पवित्र माना जाता है। जो लोग भगवान विष्णु या वैष्णव परंपरा के लोग हैं, उनके लिए कार्तिक का महीना सबसे अधिक पवित्र होता है। इस महीने में शुभता आनी शुरू हो जाती है और देव तत्व मजबूत होते हैं। इस महीने में अगर तुलसी का पौधा लगाया जाए और तुलसी माता का पूजन किया जाए तो बहुत शुभ होता है। तुलसी का पौधा लगाना, तुलसी का प्रयोग करना और तुलसी जी का विवाह करवाना सर्वोत्तम होता है। कहते हैं जो साधक तुलसी माता का विवाह करवाते हैं उन्हें 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। साथ ही उन्हें कन्यादान का भी पुण्य मिलता है। जिसके पास पुत्री नहीं होती, अगर वो कन्यादान करने की इच्छा रखते हैं तो उन्हें तुलसी विवाह अवश्य करवाना चाहिए। तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम से एकादशी से लेकर पूर्णमासी के बीच में करवाया जाता है। तो आइए मन में माता तुलसी और श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए पहले सुनते हैं तुलसी माँ की कथा, फिर सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य की कथा। कार्तिक के महीने में एक बुढ़िया माई थी जो तुलसी जी को सींचती और कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बीड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। अब बुढ़िया माई की यह बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह के जाती है कि हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बीड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। हे प्रभु, सभी कामनाएं तो मैं उसकी पूरी कर सकती हूँ, लेकिन कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से ना उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बोले, भाई क्या हुआ? सबने बताया, यह बुढ़िया माई मर गई। ये मरने से पहले तो ऐसी नहीं थी, लेकिन मरने के बाद यह किसी से उठ ही नहीं रही है। तब बालक ने कहा कि मैं बुढ़िया माई के कान में एक बात कहूंगा, तब बुढ़िया माई उठ जाएंगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। फिर क्या था, बुढ़िया माई यह सुनकर हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 12 की कथा। नारद जी ने कहा, तब इंद्र आदि देवता वहां से भय से कंपित होकर भागते भागते बैकुंठ में विष्णु जी के पास पहुंचे। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो,
मैं युद्ध में शीघ्र ही जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब समुद्र तनया लक्ष्मी जी ने कहा कि हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय और भक्त हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। इस पर विष्णु जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में अवश्य जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु युद्ध के उस स्थान पर जा पहुंचे जहां जलंधर विद्यमान था। जलंधर और विष्णु का घोर युद्ध हुआ। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपनी वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध होकर विष्णु जी को उद्धत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। दोनों ओरों से गदाओं, बाड़ों और शूलों आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देख गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर का टंकार किया। त्रिलोकी शब्दित हो गई। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों के सिरों को काट गिराया। फिर तो विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया और लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले। इससे व्यथित हो उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु जी की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बीधना आरंभ किया। ऐसा देखकर जलंधर अपने पैने बाण भगवान विष्णु पर बरसाने लगा। उसने विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने अपना गदा ग्रहण कर लिया और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह दैत्य कुछ भी चलायमान न हुआ। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपटकर विष्णु जी की छाती पर एक जोर की मुष्टिका मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी एक मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक बाहुओं और मुष्टिकाओं से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले, रे रण दुर्मद दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं भी प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे वर मांग। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भाव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी बोले, उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्न आदि थे सबको ले जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वंशवर्ती बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्म अनुसार सुपुत्रों के समाज प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो, साली ग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो,
हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। श्री हरि विष्णु की जय। लक्ष्मी माता की जय।